आप देखिए जब वह जो है एकदम दशासार पहुँच जाता है वो सागर से मिलने, जब तक सागर से नहीं मिलता। 30वां वार्षिक अधिवेशन के तहत 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का हुआ समापन। बांका जिले के बौंसी प्रखंड के बरमसिया गांव में 2 दिवसीय जिला वार्षिक सत्संग का हुआ समापन। यह सत्संग कार्यक्रम महर्षि में ही संतमत मनियारपुर धाम के आचार्य ब्रह्मश्री चतुरानंद महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसमें कई संतों ने मुक्ति से संबंधित प्रवचन में गुड़ बातें बताई। यह सत्संग 2 दिन तक लगातार चलने के उपरांत आज संध्या में आरती के साथ समापन किया गया। समापन के समय मुख्य अतिथि के रूप में कटोरिया विधायक डॉक्टर निकी हेम्ब्रम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों के लिए शुद्ध भोजन भंडारा का प्रबंध भी किया गया था। सभी जगह लाइटिंग, शौचालय, पेयजल आदि सुविधाओं से पूर्ण था। इस सत्संग कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त बरमसिया ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के सत्संग प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परमात्मा से बना हो, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है तो 5 तत्वों को लेकर ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोई एक तत्व नहीं मिले तो शरीर नहीं रहेगा। तो जिन पदार्थों से जो बना रहता है उसकी प्राप्ति में उसको खुशी हो। तो भक्त ये जीव जो है परमात्मा का बच्चा, परमात्मा से बना हुआ। तो जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तो शांति मिलेगी। 2 दिवसीय सत्संग का हुआ समापन। गोड्डा जिला अंतर्गत अदानी पावर प्लांट के समीप समरूपवा पटवा गांव में 2 दिवसीय संतमत सत्संग कार्यक्रम का समापन हुआ। इस सत्संग में छत्तीसगढ़ से चलकर आई साध्वी शिखा बहन ने 2 दिन तक अपने वाणियों से लोगों को किया अद्भुत, जिसमें उन्होंने कही कि जीवन को संवारने के मूल मंत्र एक सत्संग ही है। वहीं सत्संग प्रेमियों ने इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई। तत्पश्चात सत्संग के दूसरे दिन की संध्या भजन आरती विदाई गीत गाकर इस सत्संग कार्यक्रम को समाप्त किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी समरूपवा पटवा ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, लेकिन देखने, सुनने और भोगने के प्रति मन में आसक्ति नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। ये लोभ, लालच, आसक्ति ही आदमी की दुर्गति कराता है। इसलिए संत कहते हैं योग कीजिए, अर्थात भोग से विमुख होकर योग कीजिए। लेकिन जब तक हमको संसार में सुख भ्रम होगा, शरीर में सुख भ्रम होगा, सुखा आसक्ति नहीं त्यागेंगे, तब तक योग नहीं कर सकते। जब तक संसार के प्राणी और पदार्थों में हमको सुख है, हमको लगता कि बेटा में सुख है, हमको लगता कि बहू में सुख है, तब तक हम योग नहीं कर सकते, क्योंकि हम बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं। बेटा में, बहू में, पति में, पत्नी में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में, पैसा में। 2 माया होती है, एक झीनी माया, एक मोटी माया। इसी को कबीर साहब ने कहा है, कहें संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता कि हमारे देश में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष हुए, संत हुए, उन संत की परंपराओं को, देवी देवताओं की परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं। हमको पुनः अपने देश में फिर से की अपनी संस्कृति को लौटाना है। हमारी बेटियां बेटा संस्कारवान बने, इसके लिए सत्संग में कैसे जीना चाहिए, कैसे भोजन होना चाहिए, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, परिवार में कैसे आपस में व्यवहार होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, भाई भाइयों में कैसे प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसे सम्मान और श्रद्धा की भावना होना चाहिए। यही उपदेश ज्ञान दिया जाता है ताकि हमारे घर में सुख शांति हो, खुशियाँ हो। और समाज के लिए यही है कि वो संत मत से, कबीर मत से आप हैं? जी, हम कबीर मत से हैं जी। आपका कहाँ है मेन मंदिर, कहाँ पड़ता है आपका? मेरा मेन मंदिर है कबीर आश्रम इलाहाबाद। मेरे गुरुदेव जी का नाम परम पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी, जो शरीर छोड़ चुके हैं 2012 में, और उनके बाद में वर्तमान में अभी परम पूज्य श्री धर्मेंद्र साहेब जी उनके स्थान में हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ में बहुत सारा साध्वी आश्रम है। हम लोगों का साध्वी आश्रम में लगभग 80-90 साधिकाएँ उसमें रहती हैं। जेंट्स अलाउ नहीं हैं, सिर्फ बाल ब्रह्मचारी साधवियाँ ही रहती हैं।
इसीलिए बिहार में भी एक आश्रम हम लोग बनाने की तैयारी में है। कहाँ बनाना चाह रहे हैं? बिहार में अररिया जिला में 3 बीघा जमीन दान मिला हुआ है, तो इसमें एक साध्वी आश्रम बनाने का उद्देश्य है। आधा बन चुका है, ताकि कोई भी माँ बहन बेटी हो तो उनको हम वहाँ पर शिक्षा संस्कार या फ्री पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि बेटियां आगे बढ़कर कुछ समाज के लिए सेवा कर सके। झारखंड में कहीं है आपका क्या? झारखंड तो मेरा ये दूसरी बार आना हुआ। झारखंड में ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होता, इसीलिए यहाँ कम परिचित हूँ। बिहार में बहुत जगह आश्रम है और हमारा एक जेंट्स आश्रम भी है, साधु आश्रम है पूर्णिया में, कोट पूर्णिया के बगल में। आचार्य श्री धर्म स्वरूप यादव जी का बहुत बड़े संत हुए वो। पिछले वर्ष उनका शरीर छूट गया, बुजुर्ग हो गए थे, तो कबीर मत के बहुत बड़े संत थे वो। आप अपने मत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मत के माध्यम से यह कहूँगी कि समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, जिस चीज़ को कबीर साहब ने खंडन किया है कि हम पढ़े लिखे 21वीं सदी के नए युवक हैं, पढ़े लिखे युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, फिर भी हम रूढ़िवादी अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड में पड़े हुए हैं। जातिवाद, छुआछूत। 2 दिवसीय संत मत सत्संग का हुआ समापन। बाराहाट प्रखंड के हरिपुर गांव के सरकार भवन समीप 4 व 5 अप्रैल को महर्षि योगानंद महाराज की अगुवाई में सभी आए हुए संतों ने अपनी अपनी वाणियों से मानो अमृत की वर्षा किया, जिसमें दूरदराज से हजारों भक्तों ने भाग लेकर अपने आप को कृतार्थ किया। ये सत्संग कार्यक्रम सुबह और शाम दोनों बेला में 2 दिन तक लगातार चला, जिसमें आए हुए अतिथियों के साथ साथ सत्संग प्रेमियों को भोज भंडारा व प्रसाद दिया गया, जिसमें स्थानीय व जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महर्षि योगानंद ने आए सभी सत्संग प्रेमियों से प्रवचन में कहा कि चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, व्यभिचार आदि से मानव को बचना चाहिए। एक मानव ही है जो साधना से ईश्वर तक को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मैं बता दूं कि 5 अप्रैल की संध्या में भजन व विदाई गीत गाकर इस सत्संग समारोह का समापन किया गया। इस सत्संग सभा में ओरिया पंचायत के वर्तमान मुखियापति, पूर्व मुखियापति श्याम यादव, पंचायत समिति मनोज यादव, मोहम्मद अयाज के साथ साथ समस्त हरिपुर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप थे निरंजन प्रसाद यादव, इस समिति के कोषाध्यक्ष। अभिनंदन पत्र पढ़ रहे थे, पूज्यपाठ को समर्पण कर रहे हैं और आप हैं मंदिर में भाग लेंगे। आप हैं घनश्याम मंडल, आप भी आए और महिलार्पण कार्यक्रम। अब इधर देखिए, कृष्णदेव का श्याम यादव सेवानिवृत्त शिक्षक, आप भी आए और महिलार्पण कार्यक्रम करना है। श्री सद्गुरु महाराज की खाना पीने में मल्यार्पण का कार्यक्रम अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब स्वागत गान के लिए जिन बच्चों का नाम है वो है सुप्रिया कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, सिंपल कुमारी और जानकी कुमारी। चारों बच्चे श्री सद्गुरु महाराज की वंदो गुरु पंडितं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम को जासो वचन रवि करनि कर। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्व वंदनीय महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के असीम अनुकंपा से बांका जिला राष्ट्रीय सतमत संसद का 38वां वार्षिक अधिवेशन विश्व प्रसिद्ध मंदार पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत
स्कूल सरकारी भवन मिनी ब्लॉक बाराहाट बांका बिहार में होने जा रहा है। इस पुनीत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत